वालेकुम जी। आज मैं जो खास माल आपको बताने लगा हूँ ये औलिया अल्लाह के बयान करता है। किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए खास वज़ाइफ और नकूश बताऊंगा। अल्लाह के फजल से आपके दिल की कोई भी जायज़ अगर मुराद है, जायज़ हाजत है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। आप तमाम तर अमाल करते हैं लेकिन मकसद पूरा नहीं होता। तो आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है, काट काट के देखेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। मुकम्मल वीडियो देखने वाले को ही फायदा मिलता है, जो काट के देखता है उसे वो फिर फायदा नहीं मिल पाता। नापाकी में कोई अमल बयान नहीं करेंगे, नहीं तो फायदा नहीं मिलता। पहला अमल जो मैं बता रहा हूँ हजरत बाबा फरीद खान शकर से मनकूल है। यानी उनका बयान किया गया कि फजर की नमाज के बाद जो शख्स खूब दयानत और सदके दिल से इन कलमात को 100 बार पढ़ेगा और दरमियान में किसी से कलाम ना करेगा, अल्लाह ताला 3 रोज में काम हो जाएगा अल्लाह के फजल से। कलमात ये है जी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करना है और रहीम और राहमीन पे आपने खत्म कर देना है। ये ऐसा वजीफा है अल्लाह के फजल से जो इंसान देखे, जो भी इंसान इस चैनल पे आता है उसकी हाजत होती है या उसकी कोई भी परेशानी होती है वो दूर नहीं हो रही होती, वो हर तरह के मसाइल के लिए मुतलिब अमाल करने को भी तैयार होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए भी देने को तैयार होते हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा होता। ये कोई मुश्किल अमल नहीं मैं बता रहा, आसान अमल है, सिर्फ बताए के तरीके के मुताबिक करना है। फजर के वक्त उठना पड़ेगा। जो इंसान नेक नीयति से और मुकम्मल अल्लाह की जात पे यकीन रख के सिर्फ 100 बार पढ़ देता है, अल्लाह के फजल से उसका कोई भी मसला वो पूरा हो जाता है। जैसा कि आज जुमा रात का दिन है, जुमा कल है, तो कल जिसकी भी हाजत पूरी नहीं होती वो आसान अमल उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जुमा के रोज नमाज असर के बाद से या अल्लाह या रहमान या रहीम मगरिब तक पढ़ता रहे, दरमियान में किसी से बात ना करे, दूसरी जाने मुतवज्जा ना हो, बाद में जो दुआ मांगे कोई हाजत हो वो पूरी होगी। लेकिन जायज हाजत होनी चाहिए, नजायज के लिए नहीं। साथ इसके अगर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए और इस नियत से पढ़ा जाए कि जैसे कोई महफिल लगाई जाती है, दुरूद पाक का जो है वो नजराना आप आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल को पेश किया जाए, तो अल्लाह के फजल से इस हाजत के पूरे होने में कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। यकीन अल्लाह की जात पे इंशाअल्लाह मकसद पूरा होता है। ये जो अब आपको स्क्रीन पे नक्शे मुबारक नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसके दरमियान में जहां हाजत लिखा हुआ है वहां पे अपनी हाजत अपनी मुराद लिख के इसे अपने पास रख ले, अल्लाह के फजल से 3 दिन में उसकी वो हाजत उसकी वो मुराद पूरी हो जाती है। नापाकी में बहनें ना नकल करेंगी ना प्रिंट निकलवाएंगी, वरना फायदा नहीं मिल पाएगा। मैं पहले बता दूं, यकीन कामिल अल्लाह की जात पे रख के इसको एक दफा करें, साथ या अल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह जो भी जायज हाजत होगी वो पूरी होकर रहेगी। मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा, ये मेरा भी आजमूदा कि किसी ने इस अमल को किया हो लेकिन उसकी हाजत पूरी ना हुई हो। इसको जब कर लिया जाता है, हाजत पूरी हो जाए, तो उस सूरत में कुछ भी मीठा बांट दिया जाता है। यानी हस्ब तौफीक ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई देगे पका के बांट देनी है, ऐसा भी नहीं है। जो तौफीक हो, चाहे बच्चों को एक टॉफी कैंडी खिला दे काफी है। फिर दोबारा इस अमल को किसी और हाजत के लिए भी किया जा सकता है। सोलह मकसद के लिए एक वजीफा बताऊंगा, आयत करीमा का वजीफा है, लेकिन उसको करने का मुख्तलिफ तरीकाकार है वो मैं बताऊंगा। अल्लाह के फजल से कोई भी आपका मकसद है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वक्त शब अंधेरे में एक प्याला पानी से भरकर अपने पास जरूर रखे और इसको दुआ को 307 बार रोजाना हसूल मकसद बराबर पढ़ता रहे और हर एक तस्बीह खत्म करके पानी को चेहरे और सीना पर मलता रहे। ये दोनों तरीकों से हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है और हम मकसद के लिए दरिया कबीर का हुक्म रखता है। यानी आयत करीमा को आपने 307 दफा पढ़ना है और अल्लाह के फजल से आपका मकसद, आपकी हाजत पूरी हो जाती है। हसूल मकसद के लिए एक और मैं अमल बता रहा हूँ, ये भी
دلی کوئی بھی مقصد ہے، دل میں کوئی بھی حاجت ہے، اس کے لیے کیا جاتا ہے حصول مقصد کے واسطے 1200 مرتبہ آپ نے روزانہ 40 دن تک پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ اپنے پاس رکھے۔ رات کے وقت اندھیرے میں پڑھنا شرط ہے۔ مچھلی، لہسن اور پیاز خام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین کا خاص عمل ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک عمل بتا رہا ہوں، نے لکھا ہے کہ جو عمل حصول ہر مطلب میں جمالی اور جلالی اس کو اعظم میں شمار کیا جانا چاہیے وہ آیت کریمہ ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت حصول مطلب 12 روز تک 12,000 بار پڑھے۔ انشاءاللہ کوئی بھی جائز مقصد ہوگا وہ پورا ہو کے رہے گا، یاد رکھیے گا۔ باقی اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو 360 بار پڑھا جاتا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور یہی مچھلی، لہسن اور پیاز سے ذرا پرہیز کرے۔ باقی آج کے اعمال آپ کو پسند آئے ہوں گے، ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، کوئی مسئلہ ہو اس کے بارے میں بھی بتایا کریں تاکہ میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے دوں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبا دیا کریں، اور کوئی خاص مسئلہ ہوا کرے نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔